हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनबीएल स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज हम हिंदी में पढ़ेंगे संधि। अब तक हम स्वर संधि कंप्लीट कर चुके हैं। आज देखते हैं व्यंजन संधि, जो कि हमारी एसएससी जीडी, यूपीपी, यूपी टेट, सुपर टेट आदि एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहती है। देखते हैं दोस्तों। व्यंजन संधि, अब तक हम स्वर संधि कंप्लीट कर चुके हैं, तो देखते हैं व्यंजन संधि। इस प्रकार की संधि में इस प्रकार की संधि में व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। देखो, इस प्रकार की संधि में व्यंजन के साथ में, जैसे मान लो का व्यंजन है और का के साथ में या तो आ भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ई भी हो सकती है, बड़ी ई भी हो सकती है, या फिर का के साथ में चा भी हो सकता है, ता भी हो सकता है, ता भी हो सकता है, मा भी। कोई भी या तो व्यंजन होगा या फिर स्वर होगा। का के साथ में मतलब इधर व्यंजन है और इधर स्वर, या फिर व्यंजन भी हो सकता है, तो दोनों कंडीशन हो सकती हैं। तो इस प्रकार की बनी संधि को हम क्या बोलते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, तो नियम बाय नियम पढ़ेंगे संधि को। नोट में देख लेते हैं। इस प्रकार की संधि में प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन होगा तथा द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण व्यंजन या स्वर हो सकता है। जैसे इसमें पहला वर्ण तो व्यंजन ही होगा, दूसरा वर्ण जो होगा दूसरे शब्द का वो स्वर भी हो सकता है और भाई व्यंजन भी हो सकता है। ठीक है, देखते हैं कुछ उदाहरण। जैसे दिक प्लस अंबर, तो ये बन जाएगा दिगंबर। दिगंबर ये क्या है? ये तो हमारा व्यंजन है। और ये क्या है?
ये सवर है। अगर ये ना हो तो दूसरा ये हो सकता है कि दिक प्लस गज, तो ये तो व्यंजन है और ये भी क्या है हमारा व्यंजन। दोनों व्यंजन भी हो सकते हैं या एक स्वर और एक व्यंजन भी हो सकता है, तो ये बन जाएगा दिग्गज। दिग्गज, ये इसके उदाहरण हो गए स्वर संधि के। नियम नंबर 1, यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण के रूप में का, चा, ता, ता, पा आए तो और द्वितीय शब्द के या द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण के रूप में या, रा, ला, बा या कोई स्वर आए तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अपने वर्ग के तृतीय वर्ण के रूप में बदल जाता है। देखो हमने बताया था कि जो प्रथम शब्द है, प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है, नियम नंबर 1 पढ़ा, प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो किसमें चेंज होगा, तीसरे अक्षर में जाके चेंज हो जाएगा। तो देखो का है तो का किसमें बदलेगा, का बदलेगा गा में, तो का को बदल देंगे किसमें, का जो बदले बनाएगा क्या बनाएगा, गा में बनाएगा। दूसरी बात चा को जो चेंज करेंगे वो करेंगे जा में, किसमें चेंज होगा, चा होगा तुम्हारा जा में चेंज होगा। ठीक है, इसी तरह से टा वर्ग का तीसरा अक्षर क्या होगा, डा, तो टा किसमें चेंज होगा, टा होगा हमारा डा में परिवर्तित। ता को किसमें चेंज करेंगे, ता को करेंगे दा में चेंज, किसमें, दा में, तो ता हो जाएगा आपका दा में चेंज। पा को कर देंगे बा में चेंज, किसमें, पा को कर देंगे हम बा में चेंज। तो नियम नंबर यही था हमारा 1 जो हमने अभी पढ़ाया आपको, कि प्रथम शब्द जो है, ये प्रथम शब्द, मान लो प्रथम शब्द हमने ले लिया दिक, ये प्रथम शब्द है दिक प्लस अंबर, तो ये किस में चेंज होगा, ये जो परिवर्तन होगा इसका वो गा में होगा, अगले अक्षर का परिवर्तन होगा, तो ये अपने अक्षर के किसमें, तीसरे में, अपने अक्षर के तीसरे अक्षर के रूप, अपने वर्ग के तीसरे अक्षर के रूप में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे चा वर्ग का तीसरा अक्षर कौन सा है, जा, तो जा में परिवर्तित हो गया। टा वर्ग का तीसरा अक्षर क्या है, डा, तो डा में परिवर्तित हो गया। ता वर्ग का तीसरा अक्षर क्या है, दा, तो दा में परिवर्तित हो गया। पा वर्ग का तीसरा अक्षर क्या है, बा, तो वो किस में हो जाएगा, बा में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो। देखते हैं इसमें ए पॉइंट, ए नियम में हम लेंगे का अक्षर, तो का जो चेंज होगा हमने पहले ही बता दिया था, का परिवर्तन होता है गा में, किसमें होता है, का परिवर्तन किसमें होगा, गा में। तो देखो का के उदाहरण देख लेते हैं।
जैसे दिक प्लस अंबर, तो क्या बन जाएगा? दिगंबर। ठीक है। दूसरा, जैसे दिक प्लस गज कर लो, दिग्गज, दिग्गज। जैसे प्राक प्लस ईस, तो बन जाएगा प्रागीस। क्या बन जाएगा? प्रागीस। जो परिवर्तन होगा सवर संधि में, प्रथम शब्द के द्वितीय अक्षर में परिवर्तन होगा, द्वितीय वर्ण में परिवर्तन होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे का वर्ग के उदाहरण। देखो बी नियम, इसमें देखेंगे चा वर्ग, चा वर्ण। चा वर्ग जो है, चा अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में चेंज होगा, तो तीसरा अक्षर इसका होगा जा। तो चा का किस में परिवर्तन होता है? जा में परिवर्तन। ठीक है, इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे अच प्लस आदि, अच प्लस आदि, तो क्या बन जाएगी? आजादी। क्या बन जाएगा? आजादी। दूसरा देख लेते हैं उदाहरण, अच प्लस अंत, तो ये बन जाएगा अजंत। तो चा का किस में परिवर्तन हो रहा है? जा में। चा किस में हो रहा है? जा में। नियम नंबर सी देखेंगे, टा व्यंजन का परिवर्तन डा व्यंजन में। तो टा जो बदलेगा किस में बदलेगा? डा में बदलेगा। देखते हैं। जैसे षट प्लस आनन, तो ये बन जाएगा षडानन। क्या बन जाएगा? षडानन। देखो टा किस में बदल गया? डा में। टा का परिवर्तन किस में हो गया? डा में। नियम देखेंगे डी, ता का परिवर्तन दा वर्ण में होता है। तो ता को हम बदलेंगे दा में। जैसे सत प्लस गुण, तो ये बन जाएगा सद्गुण। क्या बन जाएगा? सद्गुण। तो ता का परिवर्तन किस में हो गया? ता का परिवर्तन हो गया दा में। जैसे सत प्लस भावना, ये बन जाएगा सद्भावना। सद्भावना। अगला देखते हैं, पा व्यंजन का परिवर्तन बा व्यंजन में होता है। जैसे पा बदलेगा बा व्यंजन में। जैसे अप प्लस
जा, तो ये बनेगा अप प्लस जा अबज, बन जाएगा अबज। जैसे अप प्लस धी, तो ये बन जाएगा अवधि। दूसरा सुप प्लस अंत, तो ये बन जाएगा सुबंत। यदि ये आधा वर्ण जो आ रहा है, तो आप सोच रहे हो कि आधा वर्ण कैसे है, तो देखो इसमें क्या है, यदि इधर कोई व्यंजन है और इधर भी व्यंजन है, लेकिन ये जो व्यंजन है स्वर नहीं है इसके अंदर, तो ये दूसरे व्यंजन से जब जुड़ेगा, व्यंजन संधि से जुड़ेगा, मतलब व्यंजन व्यंजन से जुड़ेगा, तो आधे अक्षर में जुड़ेगा। यदि यहाँ ये पूरा क्यों आया है बा, क्योंकि यहाँ ये व्यंजन है, इसमें स्वर नहीं, स्वर रहित व्यंजन है। इधर क्या है, स्वर इसके साथ आ गया, तो दोनों स्वर जब स्वर किसी व्यंजन के साथ मिल जाता है तो क्या बन जाता है, वो कोई भी अक्षर बिना व्यंजन के बनता ही नहीं है। प्रत्येक, जैसे हमने पढ़ा का, और का को अगर हम तोड़ेंगे तो का प्लस आ में टूटेगा। ठीक है, तो यहाँ ये क्या है तुम्हारा पा, और पा का परिवर्तन किस में हुआ है, बा में, लेकिन जो बा में परिवर्तन होगा तो वो क्या है, एक आ ना है इसके साथ में, तो ये बन गया सुबंत। ठीक है, अब देखो इसको, देखो पा प्लस आ, तो ये जो बनेगा ना अगला अक्षर पूरा बा बनेगा, क्योंकि इसमें स्वर साथ में आ गया। प्रत्येक जो भी व्यंजन होता है वो स्वर से मिलकर बना होता है, बिना स्वर के कोई व्यंजन का बोला ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।